राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार करते हुए 2020 में उनकी सरकार गिराने के प्रयासों को याद किया और कहा कि जिन लोगों ने यह कोशिश की उन्हें नहीं पता था कि उनका पाला किससे पड़ा है। उन्होंने कहा, मैं 3 बार राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूं। मैंने ये तीनों कार्यकाल पूरे किए हैं, जो कि एक बड़ी चीज है। सीएम गहलोत ने कहा, यह केवल इन तीनों कार्यकाल को पूरा करने के बारे में नहीं है। उन्होंने इस बार मेरी सरकार गिराने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। उन्होंने सोचा कि वे लोग यहाँ भी सफल हो जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका पाला किससे पड़ा है। कांग्रेस नेता ने अपने निर्वाचन क्षेत्र सरदारपुरा में दूसरे दिन चुनाव प्रचार करते हुए यह कहा। उन्होंने रोड शो किया और विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों में नुक्कड़ सभाएं भी की। सीएम गहलोत के खिलाफ तत्कालीन उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट और कांग्रेस के 18 अन्य विधायकों ने जुलाई 2020 में बगावत कर दी थी। महीने भर जारी रहा संकट पार्टी आलाकमान के हस्तक्षेप के बाद खत्म हुआ था। पायलट को तब उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस की प्रदेश इकाई अध्यक्ष पदों से हटा दिया गया था। तब से गहलोत पायलट संबंध तनावपूर्ण रहे हैं और दोनों नेताओं को एक दूसरे पर खुलकर निशाना साधते देखने को मिला है। जबकि पार्टी ने 25 नवंबर के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में अपनी एकजुटता प्रदर्शित की है। सीएम गहलोत ने लोगों का आभार जताया। सीएम गहलोत ने लोगों का आभार जताया और आगामी चुनाव के लिए उनका आशीर्वाद मांगा। मंगलवार को उन्होंने मंदोर में चुनाव प्रचार किया, जो माली समुदाय बहुल इलाका है। माली समुदाय से आने वाले गहलोत समुदाय द्वारा आयोजित एक अभिनंदन कार्यक्रम में भी शरीक हुए, जिसमें 386 मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। सीएम गहलोत ने विभिन्न सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह उनका कर्तव्य है कि वह टिकट मिलने के तुरंत बाद अपने निर्वाचन क्षेत्र में आएं और उन्हें अपना आभार जताएं। मुख्यमंत्री ने कहा, आपने हमेशा ही मुझे आशीर्वाद दिया है, इसलिए पहले आपके पास आना मेरा कर्तव्य था। अब आपकी अनुमति से मैं शेष 199 सीट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रवाना होऊंगा। राजस्थान विधानसभा में टिकट का इंतजार कर रहे 124 सीट के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा के लिए उम्मीदवारों को और इंतजार करना होगा। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद इन नामों की घोषणा होगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक 20 सीटों के लिए पार्टी ने 26 अक्टूबर को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाई है। कमेटी की बैठक में आखिरी निर्णय होने के बाद नामों केंद्रीय चुनाव समिति (सीसी) के समक्ष रखा जाएगा। संभवतः अब इन नामों की घोषणा शनिवार तक होगी। नामों पर फैसला करने के लिए पहले गुरुद्वारा रकाबगंज में बने वार रूम में सभी संभावित नामों पर चर्चा होगी और जिन नामों पर सहमति बन जाएगी उन्हें सीईसी की मंजूरी के लिए रखा जाएगा। इस समिति की बैठक पहले मंगलवार को ही होनी संभावित थी। अब तक कांग्रेस ने सभी नामों और सूचियों की घोषणा समय, तारीख और मरहूत देखकर जारी की है। दोनों ही सूचियों में कुल 76 नाम घोषित किए गए हैं। इनमें एक सूची में 33 और दूसरी सूची में 43 नामों का ऐलान किया गया है। राजस्थान में कुल 200 सीट हैं और अभी 124 सीट घोषित की जानी है। अब तक पार्टी ने जिन सीटों की घोषणा की है उन सीटों में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पलड़ा भारी रहा है। राजस्थान में अनुसूचित जाति (एससी) की कुल 34 और अनुसूचित जनजाति (एसटी) 25 सीट हैं।